नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, और इसको हम लिखते हैं टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। आज हम आपके इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, क्योंकि जो आपका टॉर्शन होता है वो ट्विस्टिंग कपल की वजह से होता है। तो आपका ट्विस्टिंग कपल होता है, सबसे पहले जो हम इसमें चीज़ें जानेंगे वो है आपका ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, ट्विस्टिंग कपल, और उसे बोलते हैं टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी शाफ्ट पे आपका ट्विस्टिंग कपल एक्ट करता है तो उसका टॉर्शन होता है। शाफ्ट में आप ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपका ट्विस्टिंग कपल कुछ इस तरीके से होता है। ये आपकी शाफ्ट है जो एक तरफ से क्या है, रिज्ड है। ठीक है, ये आपके होलो शाफ्ट है। अगर आप इस पर एक ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हो इस तरीके से, ठीक है, तो शाफ्ट क्या होती है, ट्विस्ट होती है। ठीक है, तो वो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, शाफ्ट आपकी इस तरीके से, अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरीके से होगी। ठीक है, और आपकी शाफ्ट ऐसे होगी। पहले आपका ये सेंटर था, थोड़ी देर बाद ट्विस्टिंग के बाद आपकी शाफ्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ। सारी चीज़ें थीटा एंगल से ट्विस्ट कर जाएंगी। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट होता है। अब ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट जनरेट कैसे होता है, तो आप किसी चीज़ को ट्विस्ट करेंगे और इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि यहाँ पर एक कपल जनरेट होता है। और ट्विस्टिंग मूवमेंट का कपल क्या होता है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। यह आपका क्या है, एक शाफ्ट है। ठीक है, ये आपकी एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट पे पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन अगर कपल लगेगा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन कपल किस तरीके से लगेगा, जैसे आपको मान लो इसको इधर ऐसे रोटेट करवाना है, इसको ऐसे रोटेट करवाना है, तो इस इसेंट्रिक कपल लगता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अभी का क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आपका ये है। अब ये दोनों फोर्स के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हमने कपल ऐड करता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। इन कपल से क्या प्रोड्यूस होगा, इस कपल से यहाँ पर ऐसा है ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। इससे शाफ्ट ट्विस्ट करेगी थीटा एंगल थीटा एंगल थीटा एंगल पर। ठीक है, तो ट्विस्टिंग कपल इसे कहते हैं। जब ट्विस्टिंग कपल एक्ट होता है तब टॉर्शन होता है शाफ्ट में। अब इसको बाय डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कपल इज सेड टू बी ट्विस्टिंग कपल। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ट्विस्टिंग कपल की डेफिनेशन, ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, ट्विस्टिंग कपल की डेफिनेशन क्या होगी, ट्विस्टिंग कपल की डेफिनेशन होगी, अ कपल इज सेड टू बी ट्विस्टिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ कपल इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैं पहले बता चुका हूँ, डायग्राम से भी मैंने समझाया। व्हेन प्लेन ऑफ कपल
is parallel to the plane of cross section of the member। ठीक है, और आप इसको कैसा लिख सकते हैं, दैट इज ट्विस्टिंग कपल इज अ शेयर लोड। तो क्योंकि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लग रहा है तो ट्विस्टिंग कपल आपका क्या है, शेयर लोड है एक तरीके का। दैट इज ट्विस्टिंग कपल इज अ shear लोड। दो तरीके से और लिख सकते हैं, मतलब उनका मतलब यही होता है, पर इसको थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है कि ट्विस्टिंग कपल पैरेलल टू द क्या है, क्रॉस सेक्शन। पर ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मेंबर। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो लिखने के तरीके हैं बस। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका अगर मैं बोलूँ कि ये आपका अगर मैं बोलूँ आपको कि ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इससे ये दोनों आप दिख रहे हैं परपेंडिकुलर हैं, इससे तो 90 का ये एंगल बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, जो इसके सेंटर से पास होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अलॉन्ग द लेंथ जो पास हो रही है। तो इसी के साथ आप देख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कपल व्हेन एक्टिंग इन अ प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको उसमें उसमें पूछा जाए, किसमें, वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कपल विच इज़ एक्टिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विच इज़ एक्टिंग in a plane perpendicular to the longitudinal axis of the member। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टू परपेंडिकुलर किसका होता है, लॉन्ग टू एक्सिस, और पैरेलल किसका होता है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब एक और तरीके से लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैं हर तरीके से बताता हूँ, वन वर्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। एक आपका इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ट्विस्टिंग कपल क्या है, कपल इज सेड टू बी ट्विस्टिंग कपल व्हेन इट इज एक्टिंग अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर देखो, अगर हम ट्विस्टिंग कपल किसके अलॉन्ग लग रहा है, सेंट्रोइडल, जो सेंटर से पास कर रही है ना शाफ्ट के, उसके अलॉन्ग लग रहा है, जो कि पैरेलल है क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये भी एक डेफिनेशन है, जितनी तरीके से पूछी जा सकती है सब बता दी मैंने आपको। इज कपल इज सेड, ठीक है, टू बी ट्विस्टिंग कपल when it is acting in a plane which is perpendicular to the longitudinal axis of the member। A couple is said to be twisting couple which is acting in a plane which is perpendicular to the longitudinal axis of the member। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और आपका जी, ये तो मैंने वो वाली लाइन बता दी जो पहले लिखी थी, इसको ठीक करता हूँ। यहाँ लिखना था विच इज़ एक्टिंग अबाउट अ प्लेन, जिस प्लेन के अबाउट, पुराना रिपीट कर दिया है ये मैंने।
which is acting about a centroidal axis which is perpendicular to the plane of क्रॉस सेक्शन। ठीक है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि दैट इज़ पोलर एक्सिस, जिसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं, उसकी बात हो रही है। पोलर एक्सिस, इसका मतलब ये है कि ये अगर आपकी शाफ्ट है, ठीक है, तो ये उसकी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगता है, ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी आपको 3 डेफिनेशन बताई मैंने, ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, किस तरीके से लगता है। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं ट्विस्टिंग कपल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। तो आइए अब उस पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको बना के दिखाया था ट्विस्टिंग कपल किस तरीके से होता है, प्योर टॉर्शन होता है इस केस में, मतलब पूरी शाफ्ट में टॉर्शन के अलावा कुछ नहीं लगता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये एक आपकी शाफ्ट है जो कि एक तरफ से, देखो एक तरफ से रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन के लिए हम एक चीज़ को फिक्स करते हैं, वहाँ पर रिएक्शन एक तरफ से फिक्स है। ठीक है, और अगर हम इसकी सेंटर एक्सिस की बात करें तो ये इसकी सेंटर एक्सिस है। अब अगर हम इस पर, मैंने बताया था 2 कपल एक्ट करेंगे और विच इज़ पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट है, इसके पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हुआ। ये आपका केस किसका है, प्योर टॉर्शन। प्योर टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका प्योर टॉर्शन का मतलब होता है, प्योर टॉर्शन में जब कपल लगता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगता है। और प्योर टॉर्शन का मतलब है यहाँ पर आपका क्या क्या ज़ीरो है, यहाँ पर आपका एक्सियल लोड, मतलब अलोंग द एक्सेस कोई लोड या पुल या पुश, यानी टेंसाइल कंप्रेशन, एक्सियल लोड जीरो है। ठीक है, यहाँ पर आपका शियर फोर्स जो कि पैरेलल टू द सरफेस होता है, यहाँ पर टॉर्शन शेयर वो इसको अलग बोलते हैं, और एक डायरेक्ट शेयर होता है। तो डायरेक्ट शेयर की बात हो रही है, डायरेक्ट शेयर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जीरो है। यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट, आगे हम जिक्र करेंगे बेंडिंग मोमेंट का, वो भी ज़ीरो है। ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट है। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट है किसी क्रॉस सेक्शन पे, और वो भी कांस्टेंट है थ्रू आउट। अगर मान लो मैं बोलता हूँ ये P है और ये P है और इसका डाया आपका क्या है, D डाया है। ठीक है, तो ट्विस्टिंग मोमेंट आपका P इंटू डी हो गया, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको प्योर टॉर्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम पूरे चैप्टर में जो पढ़ेंगे और जो टॉर्शन ऑफ शाफ्ट है, ये प्योर टॉर्शन में ही एप्लीकेबल होता है, प्योर टॉर्शन के लिए ही लगता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको जानना है कि ये जानना ज़रूरी है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्विस्टिंग कपल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ट्विस्टिंग, जिसको सेमी एलिप्टिकल आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, और एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरोस से। ठीक है, तो ट्विस्टिंग कपल इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो और सेमी एलिप्स
ellipse when couple represented by semi arc it is different then they act on different plane. अगर different planes पे लग रहा होगा तो दो अलग अलग जगह पे शो होगा. फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ट्विस्टिंग कपल रिप्रेजेंट बाय डबल एरोज और सेमी एलिप्स. ठीक है, अब हम आपको इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे साइन कन्वेंशन की. अगर मैं बात करूं आपके डबल एरो हेड की, डबल एरो हेड की डायरेक्शन जो डिफाइन होती है, इस डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल से होती है. अब वो किस तरीके से होती है ये देखो. अगर मैं बोलता हूँ कि एरो इस तरफ लगे हुए हैं आपके डबल एरो, ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ना तो सेमी इलिप्टिकल जो बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा. सेमी इलिप्टिकल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसकी. ठीक है, और ये याद रखना, इसको कहाँ से देख रहे हैं हम, सी बाय राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से देख रहे हैं. ठीक है, अब इसकी बात करेंगे दूसरे. अगर आप एरो का इस तरफ एरो हुए तो, ठीक है, इस तरफ अगर एरो होंगे तो उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे. अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और ये भी हम कहाँ से देख क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब यहाँ पे सेंटर से देखो ना, यहाँ पर अगर पॉइंट लगा दो तो ये देखो ये इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज. और इसको कहाँ से देख रहे हैं, इसको भी सी बाय राइट साइड. ठीक है, तो ये हो गया आपका. इस तरीके से आप डायरेक्शन डिफाइन करेंगे. अब प्लस माइनस कैसे लेना है मैं आपको वो बता देता हूँ. प्लस माइनस के लिए लेट अस सपोज आपका ये क्रॉस सेक्शन है. हमने क्या क्या क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया. ये आपका क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन. हम यहाँ पर आए, ये आपका एक और दूसरा आपका एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में ही देखो. अगर आपका टॉर्शन मूवमेंट का एरो अगर क्रॉस सेक्शन के इनवर्ड टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन बन रहा है, यानी तो ये उसका उल्टा होता है. कंप्रेशन में हम माइनस लेते हैं ना, यहाँ ट्विस्टिंग मूवमेंट में याद रखने के लिए बता रहा हूँ. इसको अगर आप कंप्रेशन में देखो, ठीक है, तो क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है ना. अगर किसी से क्रॉस सेक्शन पे एरो जा रहा हो तो कंप्रेशन होता है. ठीक है, पर यहाँ पर कंप्रेशन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर उल्टा होता है. यहाँ पर याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, along एक्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू प्लस टी होता है. अगर ये टी टी लग रहा है तो, ठीक है. सिमिलरली अगर किसी क्रॉस सेक्शन के इस बार अवे कर बनाना है.
सिमिलरली इस बार सेकंड केस आपका ये बनता है अगर अवे जा रहा है तो अवे के केस में आपका किस तरीके से बनेगा। अवे के केस में आपका बनेगा ये, अगर हम इधर से पुल करते हैं इधर से पुल करते हैं तो इस केस में आपका अगर मान लो ये टी है, अगर क्रॉस सेक्शन से दूर जा रहा है तो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाएगा क्या, माइनस टी। इस तरीके से इसको करते हैं। अब एक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट अस सपोज अगर हम बनाते हैं इसमें एक सर्कुलर शाफ्ट ठीक है। इस सर्कुलर शाफ्ट में हमने क्या किया, दो कपल लगाए पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ये इनवर्ड टू द सरफेस है, ये आउटवर्ड टू द सरफेस है। ठीक है, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो ये मतलब अगर साइड इसके इस साइड से व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपकी शाफ्ट हो गई। ठीक है, ये इनवर्ड जा रहा तो यहाँ पर ऊपर बनेगा आपका क्रॉस, और ये आउटवर्ड आ रहा तो यहाँ पर बनेगा डॉट। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर टी टॉर्क अगर इसको सामने और अगर इसको इसको डायग्राम को बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो किसी भी चीज़ को आप ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, उसका एक ट्विस्टिंग एंगल आता है जो क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग बनता है। ठीक है, ये ट्विस्टिंग एंगल आपका कौन सा होता है कि सारी एक्सिस से कितना ट्विस्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये थीटा ट्विस्ट हुआ, यहाँ से ये थीटा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन के कारण कितना ट्विस्ट हुआ, ये ट्विस्टिंग एंगल है। और अगर साइड से हम देखेंगे तो फिर फ्रंट से देखेंगे, हम फ्रंट से देख रहे हैं ये हम इस तरीके से इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट टॉर्क लगा है। ठीक है, अब अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो टॉर्क बनेगा वो कौन सा बनेगा, इधर लगा के देखते हैं हम, डबल एरो इनसाइड इधर और सेम रिएक्शन इस साइड इधर। ठीक है, जो कि क्या होगी, अगर मैं बोलता हूँ ये पी फोर्स है, ये पी है, उसका डाया क्या है, डी है। तो यहाँ पर जो टी इज इक्वल टू क्या लगा, पी डी। पी डी आपका टॉर्क आया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये होता है ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, ये होता है यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट। अब आते हैं हम हमने पढ़ा प्योर टॉर्शन, अब आते हैं हम इक्वेशन पर। ठीक है, इक्वेशन पर आने से पहले हम ये बताते हैं शाफ्ट में टॉर्शन कब लगता है, किस केस में लगता है। ठीक है, तो एक जिस केस में कॉमनली जिस केस में शाफ्ट में टॉर्शन लगता है वो होता है अगर हम पावर ट्रांसमिट करते हैं ना तो शाफ्ट को करते हैं रोटेट करने की कोशिश, रोटेट करने का कोशिश में क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है शाफ्ट की। तो एवरी पावर ट्रांसमिशन
shaft is not under pure torsion but a part of a shaft is under प्योर टॉर्शन। मतलब जब भी पावर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो यहाँ पर टॉर्शन तो होता है, पर हर जगह प्योर टॉर्शन होता है, पार्ट्स में प्योर टॉर्शन होता है। ठीक है, अब हम अभी तक हमने जाना प्योर टॉर्शन क्या होता है। प्योर टॉर्शन में ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, ट्विस्टिंग कपल एक्ट कैसे करता है, एक्ट करता है तो उसमें आपके साइन कैसे होते हैं, साइन पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से माने जाते हैं। अगर टू अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन है तो क्लॉकवाइज, और टुवर्ड द क्रॉस सेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेमी इलिप्टिकल बनते हैं। ठीक है, ये हमने जाना। अब आते हैं हम इक्वेशन पर, जो मेन इक्वेशन है टॉर्शन की उस पर। ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं, वो है आपकी प्योर टॉर्शन में यूज़ होती है। याद रखना यहाँ जो भी पढ़ा जा रहा है वो आपकी प्योर टॉर्शन में यूज़ होता है। तो ये आपकी हो गई टॉर्शन इक्वेशन फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, तो इस पर इक्वेशन बनती है। इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, वो आपकी होती है T/J tau max by R और R0 इज इक्वल टू G थीटा बाय L। ये इक्वेशन आपको प्योर टॉर्शन के लिए हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर बात करें कौन सी चीज़ क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट हम बात करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले आता है TR। TR होता है रजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, जो रजिस्ट करती है शाफ्ट, रजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट इज T मैक्स। जो हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होता है, रजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट की। ठीक है, अब अगर आपको टॉर्क दिया हुआ है तो कुछ चीज़ें याद रखनी है टी की टर्म में, जो हम इसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सबसे पहली बात की T इज इक्वल टू पी इंटू 2π/NT/60 होता है, तो 2π/N/60 इंटू 10⁶ लिखना है अगर हमें आंसर चाहिए न्यूटन mm में। याद रखना न्यूटन mm में। यहाँ पर एक खास बात याद रखनी, ये पावर जो लिखेंगे ना ये किलोवाट में होगी। ठीक है, पावर मोस्टली किलोवाट में गिवन होती है, इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ। सेकंड, अगर आपको यही चीज़ लिखनी हो, टॉर्क अगर आपको गिवन हो तो आप इसको लिख सकते हो P इंटू 10⁻60 2πN, ऐसे भी लिख सकते हो, पर ऐसा कब लिखना है, न्यूटन mm में अगर टॉर्क निकालना हो ऐसा तब लिखना है जब पावर आपकी किलोवाट में गिवन हो और n जो आपका हो वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में। नॉर्मली जो n यहाँ पर गिवन होगा वो RPM में गिवन होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, पर यहाँ पर जो गिवन होगा वो रिवोल्यूशन पर सेकंड में गिवन होगा और हर्ट्ज में। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी केस होता है, अगर आपको इस तरीके से आ जाए तो ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना आपको P/ω। ठीक है, इंटू 10⁻6 भी करना है
अगर आपसे पूछ लिया जाए ये न्यूटन mm में, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो आपका P है वो तो होगा किलोवाट में, और जो आपका ओमेगा है ये होगा रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क को किस तरीके से लिखना है वो मैंने बताया। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी कब होती है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के केस में आपकी ये कंडीशन होती है कि टी मैक्सिमम किसके कॉल जाता है? रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट की। ठीक है, इसके बाद बाकी जो इक्वेशन में बची चीज़ें उनको भी डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद जो आपकी इक्वेशन में बची चीज़ें, इसका आता है आपका स्मॉल आर, जो कि क्या आपका डिस्टेंस है किसी भी आर्बिट्री point on the cross section of shaft from its polar axis और सेंट्रॉइड। ठीक है, यानी इसके सेंट्रॉइड से, मान लो कोई शाफ्ट है, आपकी शाफ्ट आपकी इस तरीके से है, यहाँ से अगर आप इस एक्सेस पर ले तो छोटा आर, और मैक्सिमम आर आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आर आप किस क्रॉस सेक्शन से कितनी दूरी पर ले रहे हो। ठीक है, और कैपिटल आर की बात भी मैं यहीं कर देता हूँ, कैपिटल आर, और इसको बोलते हैं आर नॉट। ये आपका क्या है, ये आपका है डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। सीधा ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, एट द पेरीफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन, एट द पेरीफेरी ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आते हैं हम टाउ पर। टाउ क्या होता है, मैंने आपको बताया शेयर स्ट्रेस होता है, तो ये भी आपका टॉर्शनल शेयर है ना, डायरेक्ट शेयर नहीं है। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस कहाँ पर डेवलप हुआ है? ये एट द पॉइंट आर। ठीक है, लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट located at distance of small r। इसी को अगर मैं यहाँ पर टाउ मैक्स कर दूँ तो ये r हो जाएगा। अब मैं हर चीज़ को आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता रहा, बार बार बड़ा हो रहा, तो मैं लिख देता हूँ टाउ मैक्स कहाँ पर होगा। ठीक है, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो ये टाउ मैक्स हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका आता है L। देखिए स्मॉल l आता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। यानी कि अगर आपके यहाँ पर ये शाफ्ट है तो फिक्स्ड एंड से कोई डिस्टेंस होगा स्मॉल l, और अगर फ्री एंड तक डिस्टेंस होगा पूरी लेंथ का तो कैपिटल L। ठीक है, यानी फ्री एंड से फिक्स्ड एंड तक। तो यहाँ पर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या लिखूँगा, डिस्टेंस ऑफ आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो आपका हो गया फिक्स्ड एंड तक। इसके बाद अगर आपका एट द फ्री एंड होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट द फ्री एंड के लिए L क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन, नहीं यहाँ पर आएगा डिस्टेंस फॉर द फार अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। यहाँ पर आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड टू द फ्री एंड। समझे?
यहाँ आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स एंड टू द फ्री एंड, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू द फ्री एंड। ठीक है, ये आपका एल हो गया। इसका आप इसमें दो चीज़ें आती होती हैं आपकी, एक तो होता है थीटा जो कि आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं थीटा डैश की तो ये आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट एट लेंथ स्मॉल एल है, और अगर मैं सिंपल थीटा की बात करूँ, थीटा डैश नहीं, तो ये आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट एट लेंथ कैपिटल एल है। यानी कि फ्री एंड पर ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है वो है। इसके साथ आपका लास्ट टर्म एक बची जिसको हम जे बोलते हैं, यानी थीटा, यहाँ पर आपका थीटा इस एंड का ट्विस्टिंग होगा और इसका थीटा डैश होगा और इसका आपका थीटा होगा। ठीक है, अब एक लास्ट बचा आपका जे जिसको बोलते हैं सेकंड मोमेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो दो चीज़ों से डिनोट किया जाता है इसको। एक तो इसको बोल सकते हैं हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं हम, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जे की वैल्यू, जे को आप दो चीज़ों से नोट कर सकते हैं। अब मैंने बात की सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करिए तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होगा, आप इसको अगर निकालते हैं तो ये आपको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होगा, डी ए। ऐसे भी आप जे को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिस चीज़ की मैंने आपको बात करी, यहाँ पर अगर हम देखें, आप एक तो मैंने आपको सारी चीज़ों का क्या बता दिया, नामकरण बता दिए, जैसे कि हमने जो जो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपको टॉर्शन इक्वेशन जो बताई वो ये है, टी बाय जे टाउ बाय आर जी थीटा बाय एल। ये सबको पता है, ये जी होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, जो कि शेयर, जब भी शेयर की बात होती है तो आता है। तो ये हमने जान लिया है, बहुत जरूरी। ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, ये आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका शियर स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन, और आर केस में ये टाउ मैक्स हो जाता है। ठीक है, ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, और ये आपकी लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे सर्कुलर प्रिज्मेटिक शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्शन। इसमें कहाँ पर किस किस चीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कुलर प्रिज्मेटिक शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्शन। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूँ अंडर प्योर टॉर्शन की, तो सबसे पहले हम डायग्राम समझाएंगे आपको। तो आप इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। कोशिश करूँगा मैं कि आपकी काफ़ी चीज़ें डायग्राम से क्लियर हो जाएं। यहाँ पर एक शाफ्ट, ये मैंने एक शाफ्ट ड्रॉ करी। ठीक है, जो कि यहाँ से सर्कुलर है। ये वाला पार्ट क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, अगर उस साइड होगा तो डॉटेड से बनाया। यहाँ पर ये प्लस, अगर एक्सिस की बात करूँ शाफ्ट के, तो
ये शाफ्ट की एक्सिस है। ठीक है, इस तरफ से हमने इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, इस तरफ शाफ्ट फिक्स है। अब हमने क्या किया, इस पे ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया। पी ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया इस पे। अब देखिए, अगर हम इसमें पी ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। बीच में क्रॉस सेक्शन और बनाते हैं, जाके आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। यहाँ पर बीच में एक क्रॉस सेक्शन और है। ठीक है, अगर हम इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं और एक समझाने के लिए एक प्लेन ले लेते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इसको जोड़ा। ठीक है, ये पॉइंट पहले यहाँ पर था, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से बात करें, सरफेस टू सरफेस से बात करें, तो ये पॉइंट यहाँ पर था, ऐसे होगा। जब हम इसको ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो आप देखना थोड़ी देर बाद सेम पॉइंट ट्विस्ट होकर यहाँ चला जाएगा, और ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा इसको क्या बोलते हैं, थीटा, दैट इज ट्विस्टिंग एंगल, जब ये ट्विस्ट करेगा। लेकिन जो आपका फिक्स्ड एंड होगा उसका यहाँ से क्या होगा, उसका ट्विस्टिंग एंगल क्या होगा, सॉरी, उसका ट्विस्टिंग एंगल तो कुछ होगा, लेकिन उस अगर हम बात करें तो वो यहाँ से फिक्स होगा ना। यहाँ पर तो आपका मूव नहीं करेगा, ये पॉइंट तो डिस्प्लेस हुआ, पर यहाँ पर जो पॉइंट है फिक्स है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। तो ये अब मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको। ठीक है, जैसे जैसे हम फिक्स्ड एंड की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ट्विस्टिंग कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का एंगल बनेगा। और ये वाला जो एंगल है आपका, अगर मैं बात करूं इस एंगल की, ये एंगल को बोलते हैं फाई, दैट इज शेयर एंगल। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्लेन शेयर हो रहा है, जो दूसरी जगह जा रहा है, तो शेयर एंगल फाई। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ये जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है वो भी वही वैल्यू, यहाँ पर थीटा वो भी वही वैल्यू, यहाँ थीटा, तो क्रॉस सेक्शन के अलोंग थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो एक चीज़ हो जाएगी। अगर लेंथ के अलोंग जाएंगे तो आप खुद देखिए, अगर मैं लेंथ के अलोंग देखूं तो आप देखिएगा, इस थीटा को मैं नाम देता हूं थीटा डैश। तो थीटा डैश इज लेस देन थीटा, तभी तो यहां पर जाके जीरो हुआ। ठीक है, क्योंकि आपका जो एल है वो क्या है, लेस देन कैपिटल एल। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं एल मान रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं क्या मानता हूँ, स्मॉल एल। समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल एल है, यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल एल। ठीक है, अब देखिए खेल अब शुरू होता है। यहाँ से इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है, इस चीज़ से हमें पता चल रहा है कि थीटा इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट
फंक्शन ऑफ लेंथ, एक पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट थीटा इज कांस्टेंट एट क्रॉस सेक्शन। ये दो पॉइंट हमें ट्विस्टिंग एंगल के बारे में पता चले। ट्विस्टिंग एंगल के बारे में हमें यहाँ से क्या पता चला कि ट्विस्टिंग एंगल आपका लेंथ पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट। कि आप खुद देखिए, ये एंगल अगर मेजर करेंगे तो ये एंगल थ्रू आउट सेम है, पर पीछे जाते जाएंगे जैसे आप क्रॉस सेक्शन बदलते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फाई की, ठीक है, फाई की वैल्यू इस एक्सेस पे कितनी होगी, सेंट्रॉइड एक्सेस पे क्या होगी, 0 होगी। कैसे 0 होगी मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आप ये समझ गए होंगे, इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको देखना हो तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बार बार ये नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ रब करता हूँ। अभी हमने बात की किसकी, एंगल ऑफ ट्विस्ट की। अब हम बात कर रहे हैं शेयर एंगल की। अब हम बात करेंगे शेयर एंगल की। देखो, शेयर एंगल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ वाले पॉइंट की बात करूँगा मैं। ठीक है, यहाँ से जोड़ के ले जाएंगे इस पर। एक लाइन आपकी यहाँ जाएगी, तो आप देख पा रहे होंगे ये फाई है। तो इसको देखिए आप, इस वाले को, इस पॉइंट पर अगर इस वाली वैल्यू को देखेंगे तो सेम क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको मैं फाई डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर मैं बोलता हूँ फाई डैश इज लेस देन फाई, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं स्मॉल आर मानता हूँ और इस पूरी वैल्यू को मैं कैपिटल आर मानता हूँ, बिकॉज स्मॉल आर because small r is smaller than the big R। बिग आर क्या आपका मैक्सिमम रेडियस है, मानते हैं इस बात को, बिग आर मैक्सिमम रेडियस है। तो मैक्सिमम रेडियस है, रेडियस बड़ा है तो वहाँ पर आपकी फाई की वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो फाई की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है। जो फाई की वैल्यू है वो आपकी जो फाई की वैल्यू है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, फाई की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। आप देख पा रहे हो ये फाई है, तो इसको देखिए आप, इस वाले को, इस पॉइंट पर फाई की वैल्यू आपकी किस पर डिपेंड करती है, एक सेकेंड, हाँ, रेडियस पर डिपेंड करती है। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि फाई की वैल्यू आपकी रेडियस पर डिपेंड करती है। ये मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि फाई जो ग्रेटर देन फाई डैश है वो इसलिए क्योंकि स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो जो आपकी फाई की वैल्यू है वो डिपेंड करती है रेडियस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फाई इज 0 एट, अगर इसको O मानते हैं तो एट O यानी सेंटर पर, जहाँ पर आपकी R की वैल्यू 0 है वहाँ फाई की वैल्यू 0 है।
तो अब आपको दो चीज़ें पता चली, फाई क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग चेंज होता है और ट्विस्ट एंगल लेंथ के अलॉन्ग चेंज होता है। यहाँ से हमने ये सीखा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, इन अ इलास्टिक टॉर्शन, देखो हमने देखा फाई इज अ फंक्शन ऑफ आर, ये हमने देखा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर होता है, इस इन दोनों को अगर हम इक्वेशन 1 मानूँ, इसको इक्वेशन 2 मानूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर होता है क्या चीज़, यहाँ पर आपका क्लियर होता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। इसका मतलब जो आपका टॉर्शन है वो क्या है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन था ना, तो ये अब किसको फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को, तो यानी क्या है ये, इट इज ए इलास्टिक टॉर्शन, इलास्टिक टॉर्शन की स्टेज है, ठीक। अब जो हमने आज पढ़ा उसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, अभी तक जो पढ़ा, तो कंक्लूजन्स पर एक बार नज़र डालते हैं। जो हमने पढ़ा वो आपको याद रखना है, तो कंक्लूजन्स पर नज़र डालते हैं। पहला कंक्लूज़न, अच्छा कंक्लूज़न किसके लिए है पहले ये भी देख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं, फिर कहीं आप गलत जगह अप्लाई कर दो तो उसके नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। तो कंक्लूज़न आपका क्या है, सबसे पहला कंक्लूज़न ये है कि ये सारी की सारी हमने सर्कुलर शाफ्ट के लिए, सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक शाफ्ट अंडर प्योर 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 टॉर्शन में यूज़ करना है, यानी कि प्योर टॉर्शन जहाँ ना हो, यानी कि अगर टॉर्शन के अलावा कहीं बैंडिंग भी आ गई, कहीं पर आपका बैंडिंग आ गई, कहीं पे आपकी वो टेंसाइल स्ट्रेस आया, टेंशन आ गई है, कंप्रेशन आ गया, वहाँ ये नहीं एप्लीकेबल है। तो इसको आप याद रखना, व्हेन ए सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक शाफ्ट इज अंडर प्योर टॉर्शन द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर मेड, तो मतलब जो अगले कंक्लूजन इसमें बनेंगे। अब देखते हैं, पहला कंक्लूजन आपका ये है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ समझा के डायग्राम के साथ, तो बस आपको लिखवा रहा हूँ, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली proportional to distance of that cross section from fixed end, that is, यानी कि आपका जो थीटा डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, आपका जो थीटा डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, ठीक है। हैंस एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम कहाँ होगा, फिक्स्ड एंड पर, ठीक है। तो थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा, एल एट, सॉरी फिक्स्ड एट फ्री एंड, फ्री एंड पर। तो ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट रिमेन कांस्टेंट, remain constant for a given
cross section, but it will vary from क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन। मतलब ये मैंने आपको बताया था, अगर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में जंप करोगे तो क्या चेंज होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। लेकिन हाँ, एक क्रॉस सेक्शन दूसरे क्रॉस सेक्शन में जंप करोगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट चेंज होगा। और अगर आप फाई की बात करो तो फाई आपका एक क्रॉस सेक्शन में अलग अलग रेडियस पे चेंज होता है। ठीक है, फाई होता है आपका शेयर एंगल। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका है एंगल ऑफ ट्विस्ट। जो शेयर एंगल है, शेयर स्ट्रेन और टॉर्शन स्ट्रेस, मैं आपको तीनों बताया था, शेयर स्ट्रेस, शेयर एंगल, ठीक है, वो आपका शेयर एंगल कॉमा शेयर स्ट्रेन, ठीक है, एंड टॉर्शनल। शेयर स्ट्रेन आपका फाई होता है, उसको आर थीटा बाय एल लिखते हैं, आगे देखेंगे। टॉर्शनल shear stress is a of a point r directly proportional to the distance that is from a point on a cross section are directly proportional to distance of that point from centroid of cross section, that is फाई। इसे शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि मैं बता चुका हूँ। हैंस दीज थिंग्स इज मैक्सिमम एट कैपिटल आर, ठीक है, यानी कि फाई मैक्स कॉमा गामा मैक्स कॉमा टाउ मैक्स कहाँ पर होगा, इक्वल टू कैपिटल आर में ये मैक्सिमम होंगे तीनों चीज़ें, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज की क्लास, इस पार्ट की टॉर्शन ऑफ शाफ्ट्स की बेसिक्स की क्लास आज यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म होती है, यानी इसका पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स बताया। अगले आने वाले क्लास में हम आपको किस